नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के नक्शे पर एक साथ जन्म लेने वाले दो देश भारत और पाकिस्तान आज दो अलग ध्रुवों पर क्यों खड़े हैं? एक चांद पर तिरंगा फहरा रहा है तो दूसरा दाने दाने को तरस रहा है, आतंकी गतिविधियां कर रहा है। लेकिन इस कंगाली के बावजूद पाकिस्तान की भारत के प्रति नफरत कम क्यों नहीं होती है? पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि कश्मीर विवाद की जड़ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है? आज भारत तक पर हम एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो रावलपिंडी के जनरलों की नींद उड़ा देगी। दरअसल अमेरिका की मशहूर राजनीतिक वैज्ञानिक और पाकिस्तानी मामलों की सबसे बड़ी एक्सपर्ट डॉक्टर सी क्रिस्टिन फेयर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि अगर कल कश्मीर का मसला हल हो जाए तो भी पाकिस्तान भारत से लड़ना बंद नहीं करेगा। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर सिर्फ एक धुआं है, असली आग तो भारत की कामयाबी है। दरअसल डॉक्टर सी क्रिस्टिन फेयर कौन है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल वे अमेरिका की प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज की प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तानी नापाक सेना की रगों में दौड़ते नफरत के खून को समझने में लगा दी। उनकी किताब फाइटिंग टू द एंड द पाकिस्तानीज वे ऑफ वॉर को पाकिस्तानी सेना का ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। फेयर ने रावलपिंडी के उन जनरलों के दिमाग को पढ़ा है जो बंद कमरों में भारत को अस्थिर करने की साजिश रचते हैं। उनका ताजा विश्लेषण किसी बम से कम नहीं है। वो साफ कहती हैं कि पाकिस्तान की लड़ाई जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि अपनी उस झूठी शीर्षता को बचाने के लिए है जो भारत की बढ़ती जीडीपी और सैन्य ताकत के सामने हर दिन ढह रही है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर का तर्क बेहद दिलचस्प है। वो साफ कहती है कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने खुद को एक पीड़ित की तरह पेश किया है जिसका कश्मीर भारत ने छीन लिया। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान का पूरा वजूद ही भारत विरोध पर टिका है। सोचिए, अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाए तो पाकिस्तानी सेना अपने आवाम को क्या जवाब देगी? वो अपने भारी भरकम बजट को कैसे जायज ठहराएगी? और यहीं पर पाकिस्तान की सेना के लिए कश्मीर का अस्तित्व का मुद्दा नहीं बल्कि ये एक व्यापार है। कश्मीर उसके लिए व्यापार है और असली मुद्दा यह है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने की राह पर आगे है। भारत का यह बढ़ता आर्थिक और राजनीतिक कद पाकिस्तान की उस सैन्य सोच को चोट पहुंचाता है जो खुद को भारत के बराबर खड़ा देखना चाहती है, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं है। डॉक्टर फेयर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती हैं। वो बताती हैं कि कैसे 1971 में अपना आधा हिस्सा यानी पूर्वी पाकिस्तान गंवाने के बावजूद पाकिस्तानी सेना आज भी अपने कैडेट्स को ये पढ़ाती है कि वे हारे नहीं थे। ये एक मानसिक बीमारी है जहां आप अपनी सबसे बड़ी हार को जीत का जामा अपने आप पहना देते हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को चुनौती देने वाली वो इकलौती ताकत है। वे मानते हैं कि अगर वे भारत को नहीं रोकेंगे तो भारत एक अखंड शक्ति बन जाएगा जो पाकिस्तान के वजूद को ही मिटा देगा। और इसी डर और इसी भ्रम के कारण वे भारत के हर विकास कार्य, हर सफलता को अपनी व्यक्तिगत हार मानते हैं। क्रिस्टिन फेयर के मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं है। पाकिस्तान की सेना इसे एक सभ्यतागत लड़ाई के रूप में देखती है। उनके लिए भारत एक हिंदू सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है और पाकिस्तान खुद को इस्लाम का रक्षक मानता है और दुनिया में बताता भी है। इसी वैचारिक नफरत के कारण वे छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वार का सहारा लेते हैं। जब वे सीधे युद्ध में भारत को हरा नहीं पाते हैं तो वो आतंकवाद को पालते हैं, भारत के कश्मीर में भेजते हैं और वहां हमला करवाते हैं। फेयर का कहना है कि पाकिस्तान की विदेश नीति का एक ही लक्ष्य है, भारत को 1000 घाव देना, और ये घाव वो तब तक देते रहेंगे जब तक उसकी सेना की ये जिहादी और विस्तारवादी सोच नहीं बदलती है। अब डॉक्टर क्रिस्टिन फेयर का ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। हमें पाकिस्तान से शांति की उम्मीद अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी दुश्मनी जमीन से नहीं हमारी प्रगति से है। भारत जितना सफल होगा पाकिस्तान उतना ही परेशान होगा और वक्त आ गया है कि भारत अपनी नीतियों को इसी कड़वे सच के आधार पर बनाए। हमारी सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा वैश्विक कद ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा करारा जवाब है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पाकिस्तान की नफरत का कोई इलाज है? क्या हमें अपनी सीमाएं पूरी तरह सील कर देनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।